गठरी बांधे रहते। आज बात हो गई, 10 साल तक भूलेंगे नहीं, बार बार बताएंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे छोड़ दे, भूल जा, भुलऊ राम बन जा। श्लोक याद कराओ तो याद नहीं होता, ये बात भुलाओ तो भूलती नहीं है। कहते हैं इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। अरे जो किया सो किया, नया अध्याय प्रारंभ करो, सुंदर कांड शुरू करो। एक किष्किंधा कांड बंद करो, किच 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 करना। तो मन में गठान मत रखो। तीसरी बात, बुद्धिमान बनना है तो हमेशा संतुष्ट भी रहो, खुश रहो। हाय हाय नहीं, संतुष्टि होना चाहिए, आनंद है। और बहुत बुद्धिमान बनना है तो संसार के सत्य को समझ लो कि नश्वर संसार है, वियोग वाला संसार है, यहाँ हमेशा कुछ रहता नहीं है, परिवर्तनशील है। ऐसा सोच करके टेंशन मुक्त हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ। चिंता और टेंशन से मुक्त मन, और ऐसा मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। ये चिंता तुम्हारी बुद्धि को खा जाती है। क्रोध कम करो, क्रोध को कंट्रोल करो तो बुद्धिमान हो जाओगे। क्रोध, जब क्रोध करते हो ना, क्रोध बुद्धि को खत्म कर देता है। बस किसी को डांटना भी है, 2 मिनट डांट दो, फिर नॉर्मल हो जाओ। किसी को फटकारना है, 1 मिनट फटकार दो, फिर अलग हो जाओ, फिर मुस्करा दो, आइए आइए, ठीक, कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद फिर मिल लीजिए। ये मुंह फुलाए रहना, उसको जब देखना तब त्योरी चढ़ जाए, आंखें लाल हो जाएं, तुम मूर्ख हो जाओगे, बुद्धि खत्म। ऐसा क्रोध को छत्तीसगढ़ में एक भक्त कह रहा था, मैं बहुत बुद्धिमान था जब मेरी उम्र 20 साल की थी। तुमने कहा अब क्या हो गया? बोले जब से मेरी पत्नी आई है मूर्ख हो गया मैं। तो मैंने कहा पत्नी क्या मूर्ख बनाती है? बोले बनाती हो ना बनाती हो, लेकिन हमको तो बना दी है। तुमने कहा हुआ क्या? तो बोले सब उल्टा ही हो रहा हमारे घर में। मैं कहता हूँ पानी छान के लाओ, तो बोलती है वो हैंडपंप में जाली लगी उसमें से छन के आ रहा है। मैं बोलता हूँ चावल एक बार और धो के तब डालो, तो बोलती है चावल धान के अंदर रहता है, कबर के अंदर, वो फ्रेश ही रहता है, ऐसे डाल देना चाहिए, पका दो यूं। मैं बोलता हूँ दाल को साफ कर लो, उसमें कंकड़ वंकड़ होगा। बोले क्या फर्क पड़ता है, मिट्टी से ही दाल बनी है, 2-4 मिट्टी की गिट्टी भी खा लोगे तो क्या फर्क। आलसी के पास भी बड़े तर्क होते हैं, और तार्किक आदमी से तर्क कुतर्क करने वाले से बहुत असमंजस पड़ते हैं, उल्टा तर्क करता है। एक धनवान व्यक्ति मिलिट्री में भर्ती हुआ और उसने सेना के विकास के लिए भी करोड़ों रुपए दिए थे दान में। उसने कहा मैं भी सैनिक बनूंगा, तो उसको भर्ती किया गया। और जब ट्रेनिंग में गया वो कुतर्की था, खड़ा हुआ तो कैप्टन ने बोला बाएं मुड़, तो वहीं खड़ा रहा। तो कैप्टन ने कहा मुड़े क्यों नहीं? बोले मुझे पता है अभी तुम कहोगे दाएं मुड़ तो फिर उसी स्थान पर आना पड़ेगा, इसलिए पहले से खड़ा हूं। बहुत कुतर्की आदमी। फिर बोले पीछे मुड़, तो सब पीछे मुड़ गए, वो नहीं मुड़ा। बोले क्यों नहीं मुड़े? बोले दोबारा तुम फिर कहोगे पीछे मुड़, क्योंकि इधर ही तुम खड़े हो, आखिर इधर मुड़ के आना पड़ेगा, तो पहले से मैं यहीं खड़ा रहता। तो कैप्टन परेशान हो गया कि ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता है, करोड़ों दान भी दिया सेना के लिए, भी इसको यहाँ से क्या करूँ, हटाऊँ कैसे? तो उसने अफसर से पूछा क्या किया जाए? अरे बोले इसको रसोई विभाग में भेज दो, ये युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ हम बोलेंगे कि बम फेंको तो ये बोलेगा क्यों फेंकूं। वहाँ कुतर्क थोड़े चलता है। ये पुलिस में
मिलिट्री में क्यों म्यों अगर मगर तगर कुछ नहीं होता है। इसमें तो आदेश हो गया लाठी चार्ज करो। अभी आदेश आ जाए कि इस पंडाल में लाठी चार्ज करो, गुरु जी को छोड़कर सबके दो दो लाठी मारो, तो पुलिस ये नहीं सोचेगी ये मेरे रिश्तेदार हो, धड़ा धड़ पिटाई कर देगी आपकी। पुलिस और मिलिट्री तो सीधे बम मारती है। हाँ, आदेश का पालन। तो उसको रसोई विभाग में भेज दिया गया। तो रसोई विभाग का जो अफसर था उसने कहा तुम एक काम करो, आज मटर की चाट बनेगी मिलिट्री वालों के लिए, मटर की चाट। तो मटर में जो बड़े दाने हैं ये बाएं साइड में ढेर लगा दो, और जो छोटे दाने मटर के हैं ये दाहिने साइड में ढेर लगा दो। बोले ठीक है। 2 घंटे बाद वो रसोई का अफसर आया, वो ढेर जहाँ का तहाँ लगा था, वो आदमी बैठा था, कुछ किया ही नहीं। बोले कुछ किया नहीं तुमने? बोले मैं करने चला तो मेरे मन में एक विचार आया। बोले क्या? बोले विचार ये आया कि आपने कहा था बड़े मटर के दाने बाएं साइड में ढेर कर दो अलग, और छोटे जो मटर के दाने हो दाहिने साइड में ढेर कर दो। तो मैंने सोचा जो मीडियम आकार के वो किधर कर दो, वो तो आपने बताया नहीं, तो मैं बैठा था। अरे बोले तू यार पागल बना दे हर बात में। ऐसे कुतर्की आदमी से बहुत पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी अपने घर में कुतर्क मत करना। बात लड़ाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कितना कम बुद्धि का आदमी हो, आप उससे बात लड़ाओगे तो आपको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो तो ऐसा ही है फोकट आदमी, खाली बात ही बात करता रहेगा। तर्क तो ठीक है लेकिन कुतर्क ठीक नहीं है। कुतर्क को कंट्रोल करो, आपका जीवन सुखद हो। आज मैंने ये प्रसंग लिया था, संत कबीर से पूछा गया कि दुनिया में तुमने क्या देखा है, यही प्रश्न था। तो कबीर साहब कहते हैं दुनिया में हमने ये देखा कि तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर धारण करके हमने किसी को सुखी नहीं देखा, जिसको देखा तो दुखी देखा है। कोई ना कोई दुख है लोगों के पास। तो कबीर साहब से पूछा गया फिर ये दुख मिट कैसे सकता है? तो बोले करो विचार जो सब दुख जाए। यदि विचार करना आ जाए मनुष्य को, विवेक करना आ जाए, तो सब दुख दूर हो सकता है। तो आप विचारवान बने, हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में विचार करके डिसीजन लीजिए और अपने आप को संतुष्ट कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए। आप सबका जीवन मंगलकारी हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। एक पति सत्संग से निकलकर फोन लगा रहा था अपनी पत्नी को, वो उसने फोन साइलेंट करके रख दिया, मोबाइल और बैठ के सुन रही थी। जब सत्संग छूटा तब वो निकली पूरा आरती वारती करके, तो पति बड़ा गुस्सा में बाहर खड़ा था। बोला कि तुमको कुछ घर की फिक्र है कि नहीं? तो पत्नी ने कहा घर की फिक्र? अभी 3 घंटे पहले तो घर ही में थे। अरे बोले फोन लगा रहा हूँ 1 घंटे से उठा नहीं रही हो बेटे। बिल्कुल ऐसे छुट्टी लेकर बैठती हो कि कोई ख्याल ही नहीं है। तो उनकी वाइफ ने कहा कि 50 साल की उम्र हो गई, घर की चिंता करते करते ये 3 घंटे का समय अगर इस आत्मा की शांति के लिए हम नहीं निकाल सके तो मनुष्य का शरीर पाना बेकार है। ये कहां तक लफड़ा पालोगे तुम? कौन संभाल पाया है? जो नुकसान होने वाला है आपके भाग्य में, उसको तुम रोक ना सकोगे, हो ही जाएगा नुकसान। और जो फायदा होने वाला है आपके भाग्य में, वो कोई नुकसान कर भी नहीं पाएगा। और सत्संग के पुण्य से आपका नुकसान भी फायदे में बदल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, सत्संग में ध्यान से बैठिए
आज तक जितने लोगों ने सत्संग ध्यान से सुना है, श्रद्धा रखा है, भक्ति किया है, उसमें से कोई एक भी गरीब नहीं रहा है। सब करोड़पति होते चले गए। ये हमारे साथ में जुड़े लोग सबकी उन्नति हो रही, विकास हो रहा। आज गुरु के चरणों में दीपावली के पर्व के उपलक्ष्य में आप अपने अवगुणों का दान भी करना। अज्ञान का अंधेरा दूर हो और ज्ञान का प्रकाश भरपूर हो, आपके चेहरे पर चमकता नूर हो, आपके दुख सब दूर हो और गुरुदेव की कृपा भरपूर हो। यही दिवाली की शुभकामना है। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, ताश ये मत खेलना। ताश में समय का नाश होता है और जुआ खेलकर युधिष्ठिर की दुर्दशा हुई तो आपकी भी दुर्दशा होगी। जुआ मत खेलना। दिवाली में बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, साल भर इंतजार करते जब दिवाली आएगी जब जुआ खेलूंगा, और दिवाली में उनका दिवाला निकल जाता है। जुआ खेल खेल कर घर की दीवार गिर रही है और दिवाली में दिवाला निकल रहा है, जुआ खेल रहे। जुआ मत खेलो, सट्टेबाजी का काम मत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। और दारू भी मत पीना। लोग कहते हैं शराब ना पीऊं तो नींद नहीं आती है। कमाल कर दिया है। कौन सा ऐसा पाप किया है, कौन सा ऐसा अज्ञान है? पशुओं को नींद आती है, चिड़ियों को नींद आती, कीड़े मकोड़ों को नींद आती है, बिल्ली कुत्ते को नींद आती है। तुम्हारी नींद कौन मॉडल की है जो कहाँ चली गई है? क्यों नहीं आती? फालतू क्यों सोचते हो? आफा काफा क्यों करते हो? हमारे एक शिष्य है, भगवान नाम है उसका, तो बोल रहा था गुरुदेव आप ज्यों ही लेटते हो तुरंत 5 मिनट में सो जाते हो। तो हमने कहा मैं तो जानता हूँ ये सब बकवास है, संसार सब जंजाल है, और है क्या यहाँ? मर जाओगे, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तो ऐसे सोता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि 7 घंटे के लिए मर रहा हूँ, बस मरो, 7 घंटे के लिए सो जाओ और गहरी नींद का सुख लो। बहुत जागने से कार्य करने की क्षमता घटती है, और 7 घंटे से ज्यादा सोने से शरीर जाग जाता लेकिन बुद्धि नहीं जागती है। इसलिए बहुत ज्यादा भी मत सोइए। कितने लोग घंटे जोड़ो तो सही, कितने लोग 10-10 घंटे हाथ मारते हैं। अब कहते हैं कुंभकर्ण मेरा ही नाम था पूर्व जन्म में। ये क्यों जिंदगी का टाइम बर्बाद कर रहे हो? समय का सदुपयोग करो, आलसी कभी मत बनो, कर्तव्य का पालन करो, मनमानी मत करो, विवेक से काम करो, बीड़ी सिगरेट भी मत पियो। थोड़ा सा अपनी जेब में 2-4 काजू रख लिया करो, बहुत भूख लगे तो 2-3 खा लिया करो। 500 रुपये किलो काजू है, दारू से भी महंगा है। ज़्यादा पैसे वाले हो तभी तो दारू पीते लोग। काजू खाओ ना, 4-5 खा लो। एक छुहारा भी खा लिया करो, पेट साफ करेगा। थोड़ा मुनक्का खा लो 10, पेट साफ करेगा। किशमिश खा लो, किचकिच खत्म हो जाएगा। थोड़ा चिरौंजी खा लो, घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। दालचीनी, ताल मखाना खा लो, शुगर खत्म हो जाएगी। और लहसुन खा लो, हार्ट अटैक नहीं होगा। लहसुन खा लो, गैस ट्रबल नहीं होगा। प्याज खा लो, कालरा नहीं बनेगा। पेट का बहुत बड़ा इलाज प्याज है। लेकिन प्याज किसको खाना चाहिए? गृहस्थ आदमी को, संत को प्याज नहीं। ये साधु संत के लिए नहीं। मिर्चा भी कम खाओ, ज़्यादा मिर्चा खाओगे क्रोध बहुत आएगा। तत्वों से बना शरीर है, मिर्चा गुस्सा को भड़काता बहुत। कम खाइए, एसिडिटी पैदा करेगा। और थोड़ा आयुर्वेदिक दवा भी कभी कभी खा लिया करो, बहुत अच्छी दवाएं आती है, बहुत अच्छी है। नाम तो याद नहीं,
बीमारी हो तभी खाना, फालतू दवा मत खाना। और मन की शांति के लिए प्रवचन रोज सुना करो। मोबाइल के यूट्यूब में सुनो, उसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो और उसे व्हाट्सएप पर भी डाल दो। गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनो। मोबाइल में प्रवचन के मेमोरी कार्ड भी डाल लो। 60 घंटे भजन प्रवचन सुनो। और मोबाइल में याद रखना, गंदे गीत मत सुनो। ये मन को बिगाड़ो मत, ये तो ऐसे ही बिगड़ा हुआ है। और टीवी में भी रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में प्रवचन सुनो। फ्री वाले चैनल में बंद हुआ है, थोड़ा उसका फीस जमा करो तो आएगा आपके चैनल में। धीरे धीरे वो फ्री में भी आ जाएगा, प्रयास जारी है। सुनो ध्यान से। और ये भी निवेदन करूंगा, दूसरों को भी बताओ, वो भी सुने, उनका भी कल्याण हो। ऐसी आदत बनाओ, सत्संग के बिना चैन न पड़े आपको। और गुरु जी का सुबह शाम ध्यान भी कीजिए। अपने घर में उनके अच्छे फोटो तस्वीर भी लगाइए। हर कमरे में जहाँ जाओ तुम्हें लगे गुरुदेव उधर से इशारा दे रहे हैं, सही राह पर चलना। चित्र कागज पर होता है लेकिन जिंदा व्यक्ति के चरित्र को बदल देता है। चित्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए आपके घर में माता पिता का चित्र हो और गुरुदेव का चित्र हो, महान संत का चित्र हो, देशभक्तों का चित्र हो, और आपके घर में आपकी पत्नी का भी चित्र हो, पति का भी चित्र हो। और तुम कह दिया करो अपनी पत्नी से कि हम 2 ही लोगों को मानते हैं, एक गुरुदेव को, दूसरा तुमको, और किसी को नहीं मानते। इससे तुम्हारी पत्नी खुश हो जाएगी और तुम्हें हलवा बनाकर खिला देगी। और वाइफ, जितनी वाइफ है वो सुन ले, अपने पति को भी यही बता दो कि ज्ञान के लिए गुरुदेव और सांसारिक जीवन भर पति देव, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तुम्हारा पति भी खुश होगा। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जेबे। सासू को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जेबे। गा दूं पूरा भजन? बोलो, कुछ इशारा करो, हिम्मत बढ़ाओ। गाऊं? सुमेर सिंह कांकरिया। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा, ससुर महादेवा, सासू को गौरा, ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। संतन के सत्संग तीर्थ में, संतन के सत्संग तीर्थ में, मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। साधु गुरु की सेवा करिके, साधु गुरु की सेवा करके, मात
पिता की सेवा करिके, मात पिता की सेवा करके, कोटिन तीर्थ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीर्थ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। कहाई कबीर सब अवगुण तजिकै, कहाई कबीर सब अवगुण तजिकै, जीवन सफल बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। जीवन सफल बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत अच्छे, धन्यवाद। आपका घर तीर्थ बने, आपकी वाणी घर में मंगल शांति पैदा करे, आपकी वह आदतें दूर हों जिनकी वजह से घर में दुख जन्म लेता है। आपका वह चरित्र परिवर्तन हो जाए जिसकी वजह से घर में कलह कलेश होता है। नशा व्यसन आपका छूट जाए जिसकी वजह से आपके घर में बचत नहीं हो रही है। आपका आलस्य दूर हो जिससे आपकी जीवन की ऊर्जा का सही प्रयोग हो सके। सबको धन्यवाद देते हुए, शुभ कामना करते हुए, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक भक्त आए हैं जो कि माला अंगूठी आदि बेचते हैं, उनके यहाँ से कुछ ले लेना ताकि उनके घर भी दिवाली सही हो सके। गरीब आदमी है, और दिवाली में वो मिट्टी के दिए भी खरीद लेना ताकि कोई गरीब कुम्हार प्रजापति का परिवार पल सके, और दिए खरीद करके बांट भी देना। और जिसके यहाँ से खरीदना 10 रुपये उसको और ज़्यादा दे देना कि आप अपने घर में आनंद करो जाकर। थोड़ा थोड़ा दान भी करते रहना, गौ सेवा के लिए, गरीब सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, धर्म प्रचार के लिए, आश्रम निर्माण के लिए। आपके पड़ोस उज्जैन तीर्थ स्थान में आश्रम भी बनाने का संकल्प लिया गया है। समाज को अच्छे संस्कार देने के लिए, बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए, जिस घर के बूढ़े लोग आतंकवादी हैं उनको सुधारने के लिए, नशा व्यसन में डूबे हुए लोगों को उबारने के लिए, घर घर की अशांति दूर करने के लिए ये आश्रम बनाया जाएगा, जहाँ पर प्रवचन की अथाह गंगा बहेगी और हर महीने में एक पक्की तारीख रखी जाएगी जिसमें हम आकर के आपको प्रवचन सुनाएंगे। एक रात आश्रम में विश्राम करेंगे और एक दिन प्रवचन सुनाकर हम विदा हुआ करेंगे। उस आश्रम में आपके योगदान, धन दान, परिश्रम दान की आवश्यकता है। वहाँ के लिए भी यहाँ 2 कार्यालय लगे हैं, वहाँ जा कर के आप अपना योगदान करना और गुरुदेव के अभियान को आगे बढ़ाना। मेरा अभियान समाज सुधार है, और जिनको शरीर में बीमारियां हों, यहाँ पर आयुर्वेद की इम्पोर्टेंट दवाइयाँ आई हैं, राजस्थान के सज्जन लाए हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और जिनका मन ज़्यादा चंचल है वे धार्मिक पुस्तकों को खरीद कर पढ़ें, वहाँ पुस्तक की दुकान भी है। छोटी छोटी किताब
लेटे लेटे पढ़ते रहिए, नींद भी अच्छी आएगी। और अपने रिश्तेदारों को भी सत्संग से जोड़िए, पूरे परिवार को जोड़िए। मैं कहूँगा युवराज जी सोलंकी, भारत सिंह सोलंकी, मंजू देवी सोलंकी व्यास गादी पर आएँ और आरती की थाल सब तक पहुँचाएँ। अनिल सुनील कार सेवक और उनके साथ में अर्जुन सिंह पवार भी आए, कृपाल सिंह जी आए और एक भाई उनका और है वो भी आए। और ये आरती भाव श्रद्धा के साथ श्रीमती संतोष देवी सिसोदिया वे आगे आ जाएं, वो भी आरती का पुण्य प्राप्त करें। अनिकेत की माता जी अब अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा के साथ खड़े होकर हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए आरती का लाभ लेंगे। जय असंग देवा, जय असंग जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग देवा, जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कंचन समनवल घाट रेत वस्त्रधारी, कंचन समनवल घाट श्वेत वस्त्रधारी। काम जय क्रोध जय पूर्ण ब्रह्मचारी, काम जय क्रोध जय पूर्ण ब्रह्मचारी। भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा, भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा। जय असंग देवा, वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग देवा, वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। करते उपकार सदा भक्तों का भारी, करते उपकार सदा भक्तों के भारी। ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी, ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी। वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा, वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा। जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे, कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे। ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे, ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे। देवों में देव तुम्ही मेरे महादेवा, देवों में देव तुम मेरे महादेवा। जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी, आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी। लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी, लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी।
मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा, मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा। जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा।